जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने टेंजेंट फ्रॉम x1 y1 ये पढ़ लिया था। मतलब अगर कर्व के ऊपर टेंजेंट नहीं है, मतलब पॉइंट अगर नहीं है, तो कैसे टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है वो पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तक टेंजेंट एट x1 y1 पढ़ लिया हमने और टेंजेंट फ्रॉम x1 y1 पढ़ लिया है। ठीक है, अब इस वाले क्लास में कोई भी एक स्ट्रेट लाइन तुमको दे दिया है और कोई कर्व अगर दिया जाता है, तो वो जो लाइन है उस कर्व के लिए टेंजेंट अगर होती है तो तुमको कंडीशन निकालने के लिए बोला जा सकता है, या फिर वो लाइन उस कर्व के लिए नॉर्मल अगर है तो फिर कंडीशन कैसे ढूंढना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये कोई सेटअप देख लो कि ऐसा कोई भी कर्व होगा तुम्हारे पास। चलो मान लेते हैं ये कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन दे दी है तुमको। ये मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे टच कर रहा है ऐसा मान के चलो तुम। ठीक है, और इस लाइन का जो इक्वेशन है क्या होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और इक्वल 0। ये हुआ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन जो कि इसको टच कर रहा है, और जो कर्व है उसका इक्वेशन कितना है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये है तुम्हारा इस कर्व का इक्वेशन। ठीक है, अब तुमको करना है क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो लाइन है ये y इक्वल्स टू एफ एक्स को टेंजेंट है ऐसा बोला गया है। तो क्या होना चाहिए, तो ये जो लाइन है ए बी सी की वैल्यू अगर चेंज होगी तो ये लाइन का इक्वेशन चेंज हो जाएगा ना। बराबर है क्या, ये जो लाइन है ये जो ए बी सी है, तीन वेरिएबल इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बराबर, तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू चेंज होगी तो लाइन चेंज हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं कि हर एक ए बी सी के लिए लाइन टेंजेंट होगी, तो किसी पर्टिकुलर ए बी सी के लिए ही ये लाइन टेंजेंट हो सकती है। तो कौन से सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए ए बी सी के ये लाइन टेंजेंट होगी वो तुमको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, तो सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसको तुमने बोल दिया x1 y1। ये जब तक पॉइंट तुमको मालूम नहीं चलेगा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, मतलब कम से कम इसको कंसिडर तो करना ही पड़ेगा। तो तुम्हारे पास क्या है कि ये पी पॉइंट मालूम है x1 y1। ओके, अब क्या किया तुमने, तुमने सबसे पहले क्या बोला कि जो पॉइंट पी ऑफ x1 y1 है वो एक तो ये तुम्हारे टेंजेंट के ऊपर भी है प्लस इस कर्व के ऊपर के भी है। मतलब तुम्हारे पास दो जो कंडीशंस है ऑलरेडी तुमको मालूम ही है। कैसे, ए इंटू x1 प्लस बी इंटू y1 प्लस सी और इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है तुम्हारे पास, ये जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर भी है, तो y1 इक्वल्स हो जाएगा एफ ऑफ x1। बराबर है, ये तुम्हारी दूसरी कंडीशन। अच्छा, तुमको रिमूव क्या करना है, ये अगर ये लाइन अगर इसको टेंजेंट है तो कंडीशन तो ए बी सी के बीच में आना चाहिए। मतलब x1 y1 का कुछ काम ही नहीं है, ये तो तुमने सपोज किया था। तो तुमको x1 y1 को रिमूव करना पड़ेगा। और तुमको ये मालूम है कि अगर समझो तो उसकी वैल्यू निकालना है, दो वेरिएबल की अगर वैल्यू निकालना है तो दो कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर दो वेरिएबल को रिमूव करना है तो तुमको तीन कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जितने वेरिएबल्स रिमूव करना होता है उससे एक ज़्यादा कंडीशन होना चाहिए। सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ कंडीशन सेम होना चाहिए, और रिमूव करने के लिए एक जो कंडीशन है ज़्यादा होना चाहिए। शायद ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब तुमको एक्स एंड वाई रिमूव करना है, मतलब दो वेरिएबल को अगर रिमूव करना है तो तुमको तीन कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि तीसरा कंडीशन तुमको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे तीसरा कंडीशन, देखो ये जो लाइन है इसका स्लोप मालूम है तुमको, ये अगर इसका इक्वेशन मालूम है तो इसका स्लोप भी तुमको मालूम हो जाएगा। कितना है, -a/b। और ये लाइन क्या है, इसका टेंजेंट है। टेंजेंट का स्लोप तुम डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका इक्वेशन तो तुमको मालूम ही है। तो क्या किया तुमने, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, इस कर्व को विथ रेस्पेक्टिव एक्स डिफ्रेंशिएट कर लिया विथ रेस्पेक्टिव एक्स, और उसके अंदर ये पी पॉइंट रख दिया, मतलब पी ऑफ x1 y1। तो यहाँ पे भी तुम्हारा x1 y1 के बीच में कंडीशन आ गया। तो ये जो इक्वेशन है dy/dx एट x1 y1, ये क्या होगा तुम्हारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा पी के ऊपर। और स्लोप ऑफ टेंजेंट पी के ऊपर क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को 0 है, और इसका स्लोप तुमको ऑलरेडी मालूम ही है। तो ये -a/b ये हो गया इसका स्लोप, और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो तुम्हारे पास ये पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई और तीसरी कंडीशन हो गई। तीन कंडीशंस है, दो वेरिएबल को रिमूव करना है। तो आराम से तुम यहाँ पे इन दोनों को यूज़ करके x1 y1 की वैल्यू निकाल के तीसरे में रखोगे तो आराम से तुम्हारे x1 y1 रिमूव हो जाएंगे। सही है क्या, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है तुमको कोई भी लाइन को टेंजेंट अगर होती है तो कंडीशन निकालने के लिए। ठीक है, अगर इसी केस में अगर ये जो नॉर्मल के लिए होगा तो कैसे होगा फिर, बस नॉर्मल के लिए लास्ट वाला जो तीसरी कंडीशन है वही चेंज हो जाएगी, बाकी जैसे कि वैसे रहने वाला है। बराबर है क्या, ओके। सॉरी, यहाँ पे देख लो क्या होगा, ये जो लाइन है ये अगर इसका नॉर्मल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये पॉइंट पी है समझो तुम्हारा। बराबर, और इसका तो तुमको इक्वेशन मालूम होगा ही, ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, ये तुम्हारा इक्वेशन मालूम है इस लाइन का जो नॉर्मल है। और जो कर्व है कौन सा है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक कर्व है ऐसा मान के चलो।
ठीक है। अब ये जो लाइन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस कर्व के लिए क्या है, नॉर्मल है, तो तुमको कंडीशन निकालना है। कंडीशन भी किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, ए बी सी के ऊपर ना, सीधी सी बात है। ए बी सी की वैल्यू चेंज होगा मतलब लाइन का डायरेक्शन भी चेंज होगा और पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए शायद ये क्या बने, इसका नॉर्मल बनेगा। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा पॉइंट कंसिडर कर लिया तुमने, कौन सा, पी का x1 y1। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले ये जो पॉइंट P1 x1 y1 है, ये तुम्हारा ये नॉर्मल के ऊपर भी है और ये कर्व के ऊपर भी है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, तुम्हारा ये जो पॉइंट है इस लाइन में रख दो और इस कर्व में रख दो, तो दो कंडीशन तो तुम्हारे वहाँ से निकल जाएंगे। तो ए इंटू x1 बी इंटू y1 प्लस सी और इक्वस्ट हो जाएगा 0। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, x1 y1 जो है y इक्वस टू एफ एक्स के ऊपर भी होगा, तो y ऑफ y1 इक्वस्ट हो जाए कितना, एफ ऑफ x1, ये होगा तुम्हारा दूसरा कंडीशन। तीसरा एक कंडीशन चाहिए, क्यों, क्योंकि तुमको x1 y1 को रिमूव करना है, तो दो वेरिएबल को रिमूव करने के लिए तुमको एक, इससे एक ज़्यादा कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो तुम्हारे पास कितने हैं, दो ही इक्वे कंडीशंस बन गए, तो एक और कंडीशन चाहिए। एक और कंडीशन कैसे लेके आओगे, ये जो सेटअप है, ये जो लाइन है इसका नॉर्मल है वहाँ से निकालेंगे। तो कैसे करोगे, इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा तुमको, ये तो आराम से मिल जाएगा, कितना होगा, माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा, बराबर है क्या। अब इसका, इस लाइन का स्लोप और कैसे निकाल सकते हो, देखो इस कर्व को तुमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, उसके अंदर तुमने क्या रख दिया, x1 y1 रख दिया, तो ये क्या मिल जाएगा तुमको, ये मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, बराबर है क्या। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, नॉर्मल का स्लोप नहीं है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मिल जाएगा तुमको माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, या फिर तुम इसको, या फिर क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, बराबर क्या, दोनों भी लिख दो, दोनों भी उतने ही सही है, एट पी, बराबर ना। और ये किसके बराबर आ जाना चाहिए, माइनस ए अपॉन बी के बराबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ से तुम्हारी तीसरी कंडीशन मिल गई, ठीक है। तो ये एक कंडीशन और एक कंडीशन और एक कंडीशन, तीन कंडीशन से तुमको दो वेरिएबल को रिमूव करना है, तो आराम से तुम दो वेरिएबल को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कितना है कि ये है इक्वेशन वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax, ये कोई इक्वेशन है, ये कोई कर्व है। और क्या बोला उन्होंने कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको टेंजेंट है, ये स्ट्रेट लाइन इसको टेंजेंट है। तो तुमको क्या करना है कि कंडीशन ढूंढना है क्या आएगा। तो आराम से क्या करेंगे, ये कर्व के बारे में तो हम कुछ कोई आइडिया नहीं है तो भी कुछ चलेगा, ये कोई भी कर्व हो सकता है। फिर यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन तुमको गिवन है, कौन सा इक्वेशन है, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, बराबर ना। और ये कर्व कौन सा है, ये वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax, बराबर है क्या। अब तुमको ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है इस कर्व के लिए क्या है, इस कर्व के लिए टेंजेंट है, ये बोला गया, बराबर। तो तो कंडीशन मतलब क्या करना है कि कंडीशन निकालना है, तो कंडीशन कैसे निकालोगे, तो ये जो पॉइंट P है इसको तुमने पहले कंसिडर कर लिया x1 y1, बराबर। फिर अब कंडीशन अब यहाँ से आराम से बन जाएंगे। पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन होगी कि x1 y1 इस कर्व के ऊपर है, मतलब ये होगा y1 का स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ये इंटू x1, ये तुम्हारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कौन सी है, x1 y1 इस लाइन के ऊपर भी है, तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा y1 टाइम्स m टाइम्स हो जाएगा x1 प्लस हो जाएगा c, ये होगा तुम्हारा दूसरा कंडीशन। लेकिन दो कंडीशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि वेरिएबल को रिमूव करना है, तो एक कंडीशन और चाहिए। तो एक और कंडीशन कैसे लेके आओगे, तो इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लो पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इसका, तो ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू वाई, और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और ये 4a x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स इसका जो वैल्यू आएगा ये बन जाएगा 2a डिवाइडेड बाय y, और तुमको क्या करना है इसमें x1 y1 रख देना है। तो क्या मिलेगा इसमें 2a डिवाइड बाई y1, ये होगा तुम्हारा, ये क्या हो गया, ये हो गया स्लोप इस लाइन का, टेंजेंट का। तो इसका मतलब ये जो 2a डिवाइडेड बाय y1 जो है ना, ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। और ये जो लाइन है ये भी क्या है, टेंजेंट ही है, इसका स्लोप कितना है, m के बराबर है। तो ये होगा तुम्हारा क्या, 2a डिवाइड बाय y1, ये कितना होना चाहिए, m के बराबर हो जाना चाहिए, सही है। इसका मतलब यहाँ से तुमको डायरेक्ट y1 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। y1 की वैल्यू कितना मिलेगी फिर, 2a डिवाइडेड बाय m, ये मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तुमको स्टैंडर्ड प्रोसीजर समझ में आ रही, क्या करना है तुमको, सिर्फ करना ये है कि देखो ये जो x1 y1 तुमने पॉइंट कंसिडर कर लिया है,
ये तुम्हारी तरफ से कंसिडर कर लिया, बराबर ना। तो ये तो तुम्हारी कंडीशन में दिखना नहीं चाहिए। अब होगा क्या, ये जो लाइन है ये किसके ऊपर डिपेंड है, एम और सी के ऊपर। एम और सी की वैल्यू चेंज हो गई, मतलब ये लाइन का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, यहाँ पे भी ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू भी कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये ए के ऊपर डिपेंड करेगा इस कर्व, और ये लाइन जो है एम और सी के बीच में के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर तुमको अगर चाहिए क्या कंडीशन, अगर चाहिए तो तुमको ए के ऊपर, एम के ऊपर और सी के ऊपर, बस ये तीन वेरिएबल के ऊपर तुम्हारा कंडीशन जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्स एंड वाई नहीं होना चाहिए, ये तुमको समझ में आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि यहाँ से वाई वन की वैल्यू निकाल दिया। मैं कहाँ पे करूँगा, वाई वन की वैल्यू कहाँ पे रखूँगा, इस जगह पे रखूँगा, या फिर इस जगह पे नीचे वाले में रख दूंगा, ठीक है। तो किसी भी एक इक्वेशन से एक्स वन की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई वन की वैल्यू रख के एक्स वन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो कहाँ पे रखें, यहाँ पे रख देते हैं, या फिर यहाँ पे रखो तो भी चलेगा। तो क्या होगा, ये 2a डिवाइडेड बाय होगा एम, और ये होगा कितना, एम टाइम्स हो जाएगा एक्स वन प्लस हो जाएगा सी, सही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एम टाइम्स एक्स वन इक्वल्स हो जाएगा कितना, 2a अपॉन हो जाएगा एम, और यहाँ से अगर एक्स वन की मैं वैल्यू निकालूँ कितना होगा, देखो एक्स वन की वैल्यू कुछ गड़बड़ किया गया मैंने, 2a बाई एम, यहाँ पे माइनस सी भी तो आ जाना चाहिए। फिर अगर मैं यहाँ से एक्स वन की वैल्यू निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 2a डिवाइडेड बाय होगा एम स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी अपॉन एम, ये होगी तुम्हारी कौन सी वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू। अब ये एक्स वन की वैल्यू कहाँ पे रखोगे तुम, इस कंडीशन में रख दो, ठीक है। ये वाई वन की वैल्यू और एक्स वन की वैल्यू क्या रख देते हैं हम लोग, वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स ऑफ एक्स वन, इसके अंदर रख देते हैं। तो रखना स्टार्ट कर दो अभी, ठीक है। तो वाई वन स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2a अपॉन हो जाएगा एम, इसका हो जाएगा स्क्वायर, बराबर इक्वल्स टू 4a टाइम्स एक्स वन कितना है, 2a डिवाइड बाय होगा एम स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी अपॉन एम, ऐसा होगा, सही है। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, कंडीशन तो तुम्हारी मिल ही गई है, ठीक है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये 4 कैंसिल, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर होगा और ये की कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, ए अपॉन एम स्क्वायर होगा, ठीक है। और इक्वल्स टू यहाँ पे देख लेते हैं अभी, ये तो निकल ही गया वैसे भी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया 2a माइनस हो जाएगा सी एम डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर और एम स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, सही है। तो सी एम को इधर भेज दो, सी एम को इधर भेज दो और ए को उधर भेज दो, तो कितना हो गया, ए इक्वल्स हो जाएगा सी एम। इसका मतलब तुम्हारी सी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, कितना होना चाहिए, ए अपॉन ए एम होना चाहिए। तो ये हो गई तुम्हारी कंडीशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। समझ मेरी बात आपको। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना है, अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोला जाता है तो ऐसे तुम निकाल सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। सर्कल के लिए कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये कोई इक्वेशन है, और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इस कर्व के लिए क्या है, इस कर्व के लिए टेंजेंट अगर है तो तुमको कंडीशन निकालना है। तो सीधी सी बात है, ये अगर जिसको मालूम है तो सर्कल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो भी अपने को इस कर्व से कोई लेना देना है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो हम तो सीधा सीधा कंडीशन बना के जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारी स्ट्रेट लाइन जिसका तुमको इक्वेशन गिवन है। ये क्या इक्वेशन, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है। और इस सर्कल का इक्वेशन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा ये स्क्वायर। सीधी सी बात है, ये जो लाइन है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस सर्कल के लिए या फिर ये जो कर्व है उसको टेंजेंट होने के लिए एम और सी और इस सर्कल का ये जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में, ये इसके ऊपर डिपेंड होने वाला है। मतलब सीधा सीधा जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी वो किसका रिलेशन रहेगा, एम सी और ए के बीच में रहेगा, ठीक है। लेकिन वो रिलेशन लाने के लिए तुमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट पी है इसको तुमने क्या सपोज किया, एक्स वन कोमा वाई वन, ये अभी सपोज कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी तुम्हारी, ये जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब वो टेंजेंट के ऊपर है, तो पहला तो कंडीशन हो गया वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ एक्स वन प्लस सी, कोई दिक्कत, यहाँ तक पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा ये स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा, ये सेकेंड कंडीशन है, बराबर, क्योंकि ये जो एक्स वन वाई वन है इस कर्व के ऊपर भी होगा। अब रही बात अब किसकी, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लो और इस लाइन के स्लोप के साथ उसको कंपेयर कर लो, तो कितना आएगा, देखो ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा वाई, और यहाँ पे होगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये होगा 0। इसका मतलब क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स जो है तुम्हारा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई, और इसके अंदर हमने क्या रख दिया,
पी पॉइंट रख देते तो कितना होगा, ये x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि -x1/y1 इसकी जो वैल्यू आएगी कितना आना चाहिए, उस टेंजेंट के स्लोप के बराबर आ जाना चाहिए। सही है, तो इसका मतलब तुम्हारा y1 टाइम्स ऑफ एम कितना हो जाएगा, और प्लस x ये कितना होना चाहिए, x1 ये कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो तुम्हारे पास यहाँ पे कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन तुमको 3 कंडीशन दे दिया है और 2 वेरिएबल को तुमको रिमूव करना है, तो बहुत ही आसानी से तुम रिमूव कर सकते हो। तो तुम्हारे पास यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन x1 y1 के बीच में, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन x1 y1 के बीच में, तो यहाँ से तुम x1 y1 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, तो ऊपर वाला इक्वेशन कैसा था, y1 इक्वल्स टू था ये m टाइम्स ऑफ x1 प्लस था c, तो यहाँ से ऊपर से x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा y1 टाइम्स ऑफ m, तो जो -y1 टाइम्स ऑफ m है ये रख दो तुम यहाँ पे, तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, m टाइम्स x1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, -y1 टाइम्स होगा m और ये प्लस हो जाएगा c, तो कितना होगा ये, यहाँ पे आएगा y1, ये इधर जाके प्लस होगा ना, y1 1 प्लस हो जाएगा ये m² और इक्वल्स हो जाएगा c, तो यहाँ से तुम्हारी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये y1 की वैल्यू आ जाएगी, कितना होना चाहिए, c/1 प्लस हो जाएगा ये m²। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी c की वैल्यू, सॉरी y1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू भी निकल जाएगी यहाँ से, x1 कितना आना चाहिए, ये जो y1 की वैल्यू है तुम यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा cm और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा ये m², बस ये होगा तुम्हारा x1 की वैल्यू। सही है, तो तुमको x1 की वैल्यू मिल गई है, y1 की वैल्यू मिल गई है, तो ये जो x1 y1 की वैल्यू कहाँ पे रखोगे तुम, देखो तुम इसमें नहीं रख सकते, किसमें, इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं रख सकते, इस वाले में और इस वाले में नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों को ऑलरेडी यूज़ कर लिया है x1 y1 की वैल्यू निकालने के लिए। अब जो बच गया है ना कंडीशन, उसके अंदर तुमको ये वैल्यू रखना पड़ेगा, मतलब इस वाली कंडीशन में तुमको ये जो x1 y1 की वैल्यू है वो रखना पड़ेगा, तो वहाँ से तुमको आराम से कंडीशन मिल जाने वाली है। तो क्या कंडीशन थी वैसे, वो x1² प्लस y1² और इक्वल्स हो जाएगा ये स्क्वायर, ये था तुम्हारा कंडीशन, बराबर। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट्स है x1 y1 के इसमें रख देना पड़ेगा, तो x1² मतलब कितना होगा, ये होगा cm डिवाइडेड बाय 1 प्लस m², ये शायद यहाँ पे माइनस था और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस और यहाँ पे कितना आएगा y1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा c/1 प्लस m² और इधर से आ जाएगा इसका स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा ये स्क्वायर। सही है, कर लो अभी सॉल्व, कितना आ जाएगा, देखो ये c² होगा m² होगा 1 प्लस m² होगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कितना आना चाहिए, c² होगा 1 प्लस हो जाएगा m² और इसका होगा स्क्वायर और इक्वल्स हो जाएगा ये स्क्वायर। आगे आगे इन दोनों का एलसीएम सेम है, बराबर, तो ऊपर का क्या होगा, c² m², तो c² ऊपर में से भी कॉमन ले लिया, तो m² प्लस 1, नीचे कितना आना चाहिए, 1 प्लस होगा m² का भी स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर, तो ये बस एक भाई साहब और एक भाई साहब तो निकल लिए, तो तुम्हारा यहाँ से कंडीशन मिल जाएगा, c² की वैल्यू जो है, ये जो नीचे एक बच गया उसको आगे शिफ्ट कर दो, तो ये स्क्वायर 1 प्लस m² होगा, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगी, प्लस और माइनस हो जाएगा a अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 1 प्लस m²। तो ये हो गई तुम्हारी क्या, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब ये लाइन इस कर्व के लिए क्या होना चाहिए, टेंजेंट होने के लिए c की वैल्यू कितना आना चाहिए, प्लस और माइनस a टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m², ऐसा होना चाहिए। सही है, और वैसे भी तुमको टेंजेंट का इक्वेशन तो ऑलरेडी मालूम ही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप कितना होता था, y इक्वल्स टू mx प्लस और माइनस a टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m², ये इक्वेशन होना चाहिए ना, बराबर है क्या। तो ये जो c की वैल्यू है कितना आ रही है, प्लस और माइनस a टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m² आ रहे हैं ना, वही तुम्हारी ये वैल्यू है। ओके, समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, तो ऐसे तुमको क्या करना है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बनाना है। अच्छा, एक और चीज़ कर लेते हैं, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल का, कंडीशन ऑफ नॉर्मल वाला। ठीक है, इसी के लिए कर लेते हैं, y² इक्वल्स टू क्या है, y² इक्वल्स टू 4ax, ये कोई भी तुम्हारा कर्व है, और y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये क्या है तुम्हारा, ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये बोला गया कि ये जो लाइन है इस कर्व के लिए क्या है, नॉर्मल है, इस कर्व के लिए नॉर्मल है, तो तुमको क्या निकालना है, कंडीशन निकालना है।
सीधी सी बात है। कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये जो कर्व है वो तो ए के ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो लाइन है वो तो एम और सी के बीच में एम और सी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एम और सी की वैल्यू चेंज हो गई तो इसका लाइन का पोजीशन और क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो कभी ना कभी किसी ना किसी एम और सी और ए के लिए ये लाइन जो होगी इसके लिए नॉर्मल होगी, सीधी बात है। तो इसका मतलब तुम्हारी जो कंडीशन आएगी किसके बीच में आएगी? ए एम और सी के बीच में आएगी। ओके, तो कर लेते फिर, उसके बीच में हमको कंडीशन निकालना है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा कर्व, सही है, ये कर्व हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा कि ये जो है तुम्हारा, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन तुमको मालूम है कितना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। फिर ये जो कर्व है कौन सा है, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4x। मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, इसका इक्वेशन क्या है आपने कोई मतलब ये जो है पैराबोला है या इलिप्स है कुछ आपने कोई आइडिया नहीं है, मैंने ऐसे ही रफ स्केच बना लिया है इसका, ठीक है। तो ये है चीज़, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x नाम का एक कोई कर्व है और वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी नाम का एक लाइन है, और ये लाइन इसको नॉर्मल है। तो तुमको क्या करना है कि कंडीशन निकालना है। तो उसके लिए तुमको सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल है वो तुमको मालूम होना चाहिए। फुट ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या होता है? ये जो लाइन जहाँ पे नॉर्मल हो रही है वो पॉइंट, ठीक है। तो वो पॉइंट को तुमने क्या कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट को तुमने पी कंसिडर कर लिया। ओके, तो पी कंसिडर कर लिया तो इसके कोऑर्डिनेट भी तुमने सपोज किया है x1 y1। अब तुम्हारे जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 ये क्या है कि तुमने खुद से सपोज किया है। अगर खुद से सपोज किया तो उसको रिमूव भी खुद भी करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब कंडीशन बना लो और x1 y1 को यूज़ करके बाद में उसको रिमूव कर दो, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, x1 y1 जो है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब y1 इक्वल्स हो जाएगा एम टाइम्स ऑफ x1 प्लस सी, ये हो गई तुम्हारी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि x1 y1 किसके ऊपर है, इस कर्व के ऊपर भी है। इसका मतलब क्या होगा, ये y1 का स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4a टाइम्स हो जाएगा x1। ये तुम्हारी क्या है, ये दूसरी कंडीशन है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद दो कंडीशन है, तुमको दो x1 y1 को रिमूव करना है। अगर x1 y1 को अगर रिमूव करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको एक और कंडीशन चाहिए। दो वेरिएबल को रिमूव करने के लिए तीन कंडीशन चाहिए, बराबर ना। तो डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, तीसरी कंडीशन वहाँ से निकल जाएगा। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 4a। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आना चाहिए, ये आ जाएगा 2a अपॉन हो जाएगा y, सही है। तो यहाँ पे जब हमने p पॉइंट रख देंगे तो कितना आएगा 2a अपॉन y1, सही है। तो इसका मतलब ये जो होगा ये क्या होगा, स्लोप हो गया टेंजेंट का, मतलब यहाँ पे p के ऊपर जो टेंजेंट आएगा उसका स्लोप होगा, ठीक है। अब तुमको स्लोप तो टेंजेंट का चाहिए नहीं, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो टेंजेंट का जो भी स्लोप है उसका उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 अपॉन कितना आएगा 2a अपॉन होगा y1। तो इसका मतलब कितना हो गया -y1 अपॉन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, सही है। तो ये होगा तुम्हारा स्लोप किसका, नॉर्मल का। और स्लोप इधर से कितना है, देखो इधर से स्लोप तो m के बराबर है। तो इसका मतलब एक और कंडीशन तुम्हारे पास मिल गई, कौन सी, ये केस, मतलब y1 माइनस टाइम्स ऑफ y1 अपॉन हो जाएगा 2a, और इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, m के बराबर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हारे पास y1 की जो वैल्यू है कितना है, -2a टाइम्स ऑफ m है। ये होगी तुम्हारी ये कंडीशन, ठीक है, ये तीसरी कंडीशन है। तो तुम्हारे पास तीन कंडीशंस है और दो वेरिएबल को रिमूव करना है, तो आराम से तुम कर सकते हो, बराबर। तो कैसे करोगे, तो ये जो है ये जो वैल्यू है इसमें रख दो और क्या निकाल दो, x1 की वैल्यू निकालो। फिर यहाँ से जो भी x1 की वैल्यू आएगी और ये y1 की वैल्यू ये पहले वाले कंडीशन में लिख सकते हैं, रख सकते हैं। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा तुमको, ये कंडीशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, कितना होगा ये 4 टाइम्स हो जाएगा a स्क्वेयर इंटू होगा m स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना आएगा 4a टाइम्स हो जाएगा x1, सही है क्या, देख लो ये। तो अब यहाँ से 4a को तो उड़ा दो, तो x1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये टाइम्स हो जाएगा एम स्क्वेयर, सही है। x1 की वैल्यू हो जाएगी ये टाइम्स ऑफ एम स्क्वेयर। ओके, तो ये हो गई तुम्हारी x1 की वैल्यू, ये हो गई तुम्हारी y1 की वैल्यू, ये रहा तुम्हारा कंडीशन तीसरा, यहाँ पे रख दो सब कुछ है, ठीक है। तो क्या होगा फिर, ये y1 की वैल्यू कितना आना चाहिए, माइनस टाइम्स हो जाएगा 2a टाइम्स होगा m, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा m टाइम्स x1 की वैल्यू कितना है, ये m स्क्वेयर है, प्लस हो जाएगा कितना c, बस हो गया, ठीक है। सही है ना इतना। तो कितना हो रहा है देख लो, ये हो जाएगा शायद c इक्वल्स टू कितना होगा -2am और होगा
क्यूब। बस ये होगा तुम्हारा कंडीशन ऑफ नॉर्मल। सही है, मतलब वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax के लिए वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये अगर नॉर्मल होता है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, सी की वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, -2am माइनस ए एम क्यूब, ये होना चाहिए तुम्हारा वैल्यू। बराबर है, ये समझ में आ रही बात आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुमको ढूंढना है तो वो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू होगा एम एक्स, इन टर्म्स ऑफ स्लोप की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप किसके लिए, इस कर्व के लिए, वो क्या होगा, बस इस c के बदले ये रख दो, -2am माइनस हो जाएगा ए एम क्यूब, बस ये होगा इक्वेशन तुम्हारा। सही है, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ओके, तो ऐसे तुम लोगों को सॉल्व करना है। कर्व अगर चेंज होगा तो भी वही रहेगा, ठीक है, लेकिन तरीका ये है। ओके, आगे बढ़े। शो दैट द स्ट्रेट लाइन x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू पी टचेस द कर्व एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और ये कंडीशन है, मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालना है इसमें भी। ठीक है, कैसे निकालोगे, वही सीन। तो ये कोई भी कर्व हो सकता है, ठीक है ना, ये वाला वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन अपने को उससे कोई संबंध फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा क्या पॉइंट, इस पॉइंट को P बोल दिया और इसको x1 y1 बोल दिया तुमने। इस लाइन का इक्वेशन तुमको दे दिया x इंटू कॉस अल्फा प्लस दे दिया y इंटू साइन अल्फा और इक्वल्स टू है P, और इस कर्व का भी इक्वेशन मालूम है एक्स वाई इक्वल्स टू ये स्क्वायर। सीधी सी बात है, जो भी कंडीशन है डिपेंड किसके ऊपर होगा, ए के ऊपर, अल्फा के ऊपर और P के ऊपर। सही है, ओके स्टार्ट हो जाओ फिर। x1 y1 कहाँ पे है, इस कर्व के ऊपर है, इसका मतलब इस कर्व के इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा, करवा दो। ये होगा x1 इंटू क्वास अल्फा, मतलब स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा और इस कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। ये होगा तुम्हारा पहला कंडीशन। x1 y1 कर्व के ऊपर है इसलिए x1 इंटू वाई वन इक्वल हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा दूसरा कंडीशन। अब क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करो इस कर्व को, ये होगा कितना, x इंटू होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कितना होगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 0, ये तो सॉरी 1, और इंटू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है तुम्हारा -y1/x1 है, कहाँ पे, एट p के ऊपर, और ये किसका स्लोप होगा, ये p के ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप होगा। इसका मतलब तुम्हारे पास एक और कंडीशन मिल गई, वो कौन सी है, -y1/x1, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, p के ऊपर जो टेंजेंट है उसके स्लोप के बराबर, और ये है उसका p के ऊपर का टेंजेंट, बराबर ना। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, माइनस कॉस बाय साइन, मतलब कितना होगा, माइनस कॉट अल्फा होगा ये। ओके, ये होगा कॉट अल्फा। बस अब आगे सॉल्व करो, कॉट अल्फा मतलब कितना होगा, माइनस कॉस बाय साइन होगा ना, तो ये माइनस माइनस को भी उड़ा दो, ये होगा कॉस बाय साइन, तो ये होगा साइन अल्फा इंटू होगा y1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x1 इंटू होगा कॉस अल्फा। बस ये होगा तुम्हारा दूसरा कंडीशन, ठीक है ना। तो ये तीसरा कंडीशन, बराबर। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे एक कंडीशन है। ओके, मतलब तुम्हारे पास कितने कंडीशन है, 3 कंडीशन है ना। तो तुम क्या करो, किसी दो को सॉल्व करो, दो को x1 y1 के लिए सॉल्व करो और तीसरे में रख दो। तो यहाँ से तुम क्या करो कि x1 की वैल्यू निकालो, x1 की वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन y1, बराबर ना। अब ये ए स्क्वेयर अपॉन y1 की वैल्यू तुम कहाँ पे रखो, यहाँ पे रख दो, तो क्या निकल जाएगा तुमको, y1 की वैल्यू मिल जाएगी। सही है, तो ये होगा कितना, साइन अल्फ़ा इंटू y1 का तो कुछ करना नहीं मुझे, और यहाँ पे x1 के बदले कितना रख देंगे, ये स्क्वेयर अपॉन y1 और इंटू हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। सही है, तो y1 की वैल्यू चाहिए ना तुमको, तो ये शायद इधर जाएगा तो y1 का स्क्वायर होगा, तो y1 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू होगा क्वाट अल्फ़ा। सही है ना, ये तरह के क्वाट अल्फ़ा होगा, तो y1 का स्क्वायर तुमको मालूम है। ओके, मतलब ये स्क्वायर में क्यों आ रहा है भाई, स्क्वायर में तो लोचा हो जाएगा ना। ओके, x1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना आएगा, स्क्वायर तो आएगा। तो तुम ऐसा करो ना, ये स्क्वायर पे नहीं जाओ, मतलब बेकार का फिर ये स्क्वायर रूट ले लो, फिर रूट में आ जाएगा पूरा खेल। ठीक है,
तो इसको तो छोड़ दो, तुम इन दोनों को सॉल्व कर लो पहला, और इस वाले को और इस वाले को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा, यहाँ से y1 की वैल्यू या फिर x1 की वैल्यू कुछ भी निकालो, y1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा x1 इंटू होगा क्वाट अल्फा, ये सही है क्या पहले देख लो। अब जो y1 की वैल्यू ये जो निकली गई है वो यहाँ पे रख दो इसके अंदर। तो तुमको मतलब स्क्वायर मुझे अवॉइड करना था, इसलिए जो स्क्वायर वाली टर्म आ रही थी ना उसको अवॉइड करना था। तो y1 की वैल्यू कितना है, यहाँ से है x1 इंटू क्वाट अल्फा, ये किसकी वैल्यू थी, y1 की वैल्यू, इंटू कितना था यहाँ पे साइन अल्फा, और इक्वल्स टू कितना है p के बराबर है। तो देख लो ये कितना होगा, क्वाट अल्फा इंटू साइन अल्फा मतलब कितना, ये साइन बाय कॉस होगा, या फिर अच्छा सॉरी कॉस बाय साइन होगा, तो साइन साइन तो वैसे भी निकल गया। तो कितना होगा ये हो जाएगा x1 इंटू कॉस अल्फा ही होगा ये, और यहाँ पे भी x1 इंटू कॉस अल्फा है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा x1 इंटू होगा कॉस अल्फा और इक्वल्स टू जाएगा p। सही है ना, तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकल गई कितना, p अपॉन 2 कॉस अल्फा। ओके, x1 इक्वल्स टू जाएगा p डिवाइड बाई 2 कॉस अल्फा। अभी जो x1 की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे तो y1 निकल जाएगा तुम्हारा। y1 कितना आना चाहिए, x1 इंटू होगा क्वाट अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है कितना रखो तुम, p डिवाइड बाई 2 इंटू क्वास अल्फा रख दो। कितना हो रहा है देखो, ये होता है क्वास बाय साइन, तो ये क्वास क्वास तो कैंसिल होगा, तो p अपॉन हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा साइन अल्फा, ये होगा तुम्हारा y1 का वैल्यू। ठीक है, अब ये x1 y1 निकालने के लिए तुमने किसको इसको यूज़ किया है, ये पहला कंडीशन और ये तीसरा कंडीशन इसको यूज़ कर लिया है। और तुमको कौन सा यूज़ नहीं किया तुमने फिर, ये x1 y1 इक्वल्स टू ये स्क्वायर, ये वाली कंडीशन अभी तक यूज़ नहीं किया है, बराबर क्या। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो x1 y1 की वैल्यू जो निकाल रहे हो तुम, इसमें रखना पड़ेगा। इसमें रखोगे तो ये बैलेंस ही होगा, या फिर इसमें रखोगे तो बैलेंस होगा, क्योंकि इससे तो हमने आंसर निकाला था ना, ये x1 y1 की वैल्यू वहाँ से तो निकाला था। मतलब जो जहाँ से आंसर ये x1 y1 की वैल्यू निकाला है उसमें रखेंगे तो क्या होगा, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, मतलब बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो बाकी में रखना पड़ेगा, जो बाकी अनयूज्ड कंडीशन थी उसमें रखना पड़ेगा। तो x1 y1 की वैल्यू कितना ये स्क्वायर है, उसके अंदर तुमने ये दो वैल्यू रख दिया, तो क्या बनेगा, x1 इंटू होगा y1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर था ना, तो तुमने क्या कर लिया कि x1 की वैल्यू रख दिया यहाँ पे p डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स हो जाएगा कितना साइन अल्फा। ओके, और कितना आ जाएगा, इधर से कितना होगा p डिवाइडेड बाय 2 कॉस अल्फा, ये किसकी वैल्यू है, x1 y1 की वैल्यू, बराबर ना, और इधर से कितना आ जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा, मतलब क्या होगा, ये p स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2 और होगा साइन 2 अल्फा। सही है क्या, देख लो ये इक्वल्स हो जाएगा ए स्क्वायर। बस अब आगे पी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन 2 अल्फा। बस ये कंडीशन मिल गई। तो क्या पूछा था इसने, देख लो, 4 ए स्क्वायर साइन अल्फा, अच्छा मतलब इसको कंबाइन नहीं करो, सेपरेट रख दो, मतलब इसको क्या कर लो, साइन 2 अल्फा को खोल के लिख दो, कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा होगा, तो 2 2 4 होगा ये, तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू होगा साइन अल्फा इंटू हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये होगा पी स्क्वायर। ठीक है, बस ये कंडीशन होना चाहिए, और ये कंडीशन ही यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो ये लाइन इसके लिए टेंजेंट होने के लिए ये पी स्क्वायर की वैल्यू 4 ए स्क्वायर इंटू होगा साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, ओके, तो ये जो प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं ना, ये अगर डेरिवेटिव के अलावा भी हम लोग यूज़ कर सकते थे इसको, मतलब बना सकते थे, शायद हमने कोनिक सेक्शन में बना भी लिया है, बराबर ना। तो मैं एक आध के लिए बना के दे देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसे करना था। ठीक है, तो किसके लिए बना दे, इसी के लिए बना देते हैं, है ना, इसके लिए। ठीक, तो ये जो है तुमको क्या करना है कि इसके लिए टेंजेंट की कंडीशन निकालना है। ये जो स्ट्रेट लाइन है इस कर्व के लिए अगर टेंजेंट है समझो, ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल देना है। और शायद हमने क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट यूज़ करके भी ये बनाया था। ठीक है, अगर याद आ रहा हो तो होता क्या है देखो, ये मतलब एक पैराबोला है, तो ये सब कोई पैराबोला होगा तुम्हारा, और अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, ये लाइन क्या क्या हो सकती है, एक तो इसका कुछ भी नहीं, या फिर इसका टेंजेंट, या फिर इसका क्वाड, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक क्वाड अगर है ना, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट तुमको मिलेंगे, मतलब जो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम 2 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, अगर ये टेंजेंट है तो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, क्वाड का जो
इंटरसेक्शन है विथ रेस्पेक्टिव कर्व, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे कि ये कोइंसिडेंट होंगे इसी इसके ऊपर। ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसिडेंट होंगे, ये दोनों पॉइंट इसी के ऊपर आएंगे। मतलब यहाँ पे रिपीटेड रूट आएगा, क्वाड्रेटिक के टर्म में क्या होगा कि यहाँ पे रिपीटेड रूट दे देगा ये, ठीक है ना, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक के केस में क्या आएगा कि कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब नो सोल्यूशन, मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है। अगर कोई क्वाड्रेटिक, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर कोई क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो मतलब मैक्सिमम रूट कौन से आएंगे, ये दो पॉइंट, मतलब क्वाड बनेगा उसमें, तो अगर दो रूट देता है तो वो, फिर बाद में अगर एक ही रूट आ गया मतलब क्या आएगा, रिपीट रूट कर रहा है और वो टेंजेंट होगा, और एक भी रूट नहीं आया मतलब क्या होगा कि ये कर्व के बाहर ही है, मतलब इमेजिनरी रूट्स दे देगा। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद तुमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसके नंबर ऑफ रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये क्या क्वाड है, टेंजेंट है, या फिर ये क्वाड और टेंजेंट नहीं है, इसलिए, ठीक है ना। तो तुम कैसे करोगे, किसी भी इन दोनों को सॉल्व करना है तो तुम वाई की वैल्यू इसमें रख दो या फिर एक्स वैल्यू इसमें रख दो, कौन सा भी काम करो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना आसान भी है और ईजी भी है। तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, ये तुमने क्या रख दिया, इसके अंदर रख दिया, बराबर। तो कितना होगा ये, y इक्वल्स टू, ये होगा एम टाइम्स एक्स कितना होगा, ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए, और प्लस हो जाएगा कितना सी, सही है। तो कितना होगा ये 4 टाइम्स हो जाएगा ए इंटू होगा वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एम इंटू होगा वाई स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ए, सही है। तो एम टाइम्स हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ए इंटू वाई प्लस हो जाएगा 4a और इक्वल्स हो जाएगा 0, सही है। ये कंडीशन बन गई। अब ये जो कंडीशन है क्या है, ये y के बीच में क्वाड्रेटिक है, बराबर क्या। तो अगर y के बीच में अगर क्वाड्रेटिक है तो y के कितने वैल्यूज़ पॉसिबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये क्या बन रहा है। अगर y के दो रूट्स पॉसिबल होते हैं, y के अगर दो रूट्स पॉसिबल होते हैं, इसका मतलब उसके करस्पॉन्डिंग x के भी दो रूट्स आएंगे, या फिर y के अगर एक ही रूट पॉसिबल होता है, बराबर क्या। अब ये एक रूट पॉसिबल होने का मतलब क्या होगा, इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है, और अगर एक ही रूट बोल रहे हैं हम लोग तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, रूट जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल रूट्स होना चाहिए, बराबर। और अगर इसके एक भी रूट नहीं है तो मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे तो नो रूट मतलब क्या, नो रूट का मतलब होगा क्या, इमेजिनरी रूट्स ना, बराबर है, इमेजिनरी रूट्स होगा। समझ मेरी बात आपको। तो अब ये जो है सिचुएशन, अब अपने प्रॉब्लम के हिसाब से इसको मैच करवाते हैं, क्या होगा। अगर समझो दो रूट्स आ रहे, ये इक्वेशन कैसे आ रहा है, ये इक्वेशन कैसे आ रहा है कि इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व करने से आ रहा है। अगर दो रूट्स आ रहे मतलब केस क्या होगी तुम्हारी, ये होगी, मतलब दो पॉइंट आ रहे मतलब क्वाड वाली केस होगी। अगर एक ही रूट आ रहा है मतलब इक्वल रूट मतलब क्या, टेंजेंट होगा, और एक भी रूट नहीं आ रहा है मतलब ना टेंजेंट होगा ना क्वाड होगा, सही है। तो इसका मतलब दो रूट्स के लिए तो तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, दो रूट के लिए तो बन जाएगा तुम्हारा क्वाड, ठीक है। और एक रूट के लिए क्या बन जाएगा, टेंजेंट, बराबर। और एक भी रूट नहीं के लिए ना टेंजेंट ना क्वाड, नाइदर टेंजेंट नॉर क्वाड, बस ऐसा बोल दो, ये NTNC, ठीक है, नाइदर टेंजेंट नॉर क्वाड ऐसे। बस फिर तो तुमको क्या करना है, टेंजेंट के लिए कंडीशन निकालना है, तो बस इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स आना चाहिए, और वो किसके ऊपर डिपेंड है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू इसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर डिपेंड है। और इसका वैल्यू अगर जीरो आता है तो इसके इक्वल रूट्स आएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू जीरो कर देना है तुमको, तो कितना आएगा ये 4a माइनस टाइम्स ऑफ 4a इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू कितना हो जाएगी m, और सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 4a, और इसका आंसर आना चाहिए 0, सही है। तो कितना हो रहा है देख लो, ये होगा 16 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ हो जाएगा ए इंटू एम, और इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे सी भी तो है ना, सी की वैल्यू कितना है 4a ही है ना, ओके सही है। इतना कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये सी कहाँ गया, अच्छा ये नहीं है, सॉरी ये सी है, ठीक है। 4ac बनेगा क्या, ये 4 टाइम्स ऑफ ac बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ ac रहेगा, यहाँ पे c भी आएगा, ओके। अब यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ ac था तो यहाँ पे होगा ये वाला c एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये 16 तो निकल गया, और एक और एक निकल गया, तो a इक्वल्स हो जाएगा mc, मतलब c की वैल्यू कितना आ जाएगी a/m, वही कंडीशन आ गई ना जो प्रीवियस आई थी, ओके। तो आज के क्लास में इतना ही। टेंजेंट्स कैसे बनाते हैं या फिर टेंजेंट्स की कंडीशन कैसे निकालते हैं, ये आज के हमने क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। तो किसी भी कर्व के लिए यही प्रोसीजर है, पहले x1 y1 को कंसिडर कर लो, फिर दो कंडीशन तो कहाँ से आएंगे, वो जो पॉइंट होगा वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी होगा और लाइन के ऊपर भी, कर्व के ऊपर भी होगा, बराबर ना। ये पॉइंट जो होगा मतलब
डेरिवेटिव वाली जो मेथड है उसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर रखना पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर भी रखना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करके वहाँ से कंडीशन लाना पड़ेगा। तो दो वेरिएबल को रिमूव करना है तो तीन कंडीशन ऐसे मिल गए तुमको, तो आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो x1 y1 को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।